स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तम नॉलेज शेयरिंग यूनिवर्स पर। मेरा नाम है विवेक उत्तम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर जो पूरे वर्ल्ड मीडिया में छाया हुआ है और जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि एक रशिया के शहर है कजान, वहां पर ब्रिक्स समिट 2024 हो रही है और जो जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो एक खबर वहां से निकल कर आती है कि इंडिया और चाइना के बीच एक बायलैटरल मीटिंग हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इस समिट में लोगों ने ये सोचा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथ जो लोग गए हुए हैं, उनकी टीम गई हुई है, वो वहाँ पुतिन से मिलेंगे और वर्ल्ड के जो दूसरे लीडर हैं, जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनसे मिलेंगे। परंतु किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच एक बायलैटरल मीटिंग होगी, मोदी जी और शी जिनपिंग हाथ मिलाएँगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, हाथ मिला लिया मोदी जी ने तो क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लीडरों से हाथ मिलाया है, तो इसमें क्या ख़ास है? इसमें ख़ास बात ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, चाहे ईरान हो, रशिया हो, अफ्रीका हो, ब्राज़ील हो, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन सब के साथ इंडिया की जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, वो मुश्किल से 15 और 20 मिनट इतनी चलती है। परंतु इंडिया और चाइना के बीच जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, वो चली है कुल मिलाकर 50 मिनट से भी ज़्यादा। अब आप सोचते हैं 50 मिनट में क्या-क्या बातें होंगी? मेरे अनुसार सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए होंगे। आपका बॉर्डर इश्यू जो है, ट्रेड है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, ये सारे इश्यू वहाँ पर ज़रूर डिस्कस हुए होंगे। और इस बार भारत को जो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप इस पिक्चर में देखिए, ये 3 लोग जो हैं, मोदी जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, ये अपने आप में बहुत ही कैपेबल, बहुत ही असर्टिव लोग हैं और ये बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि भारत को इतने अच्छे और इतने महान और इतने ज्ञानी लोग मिले हैं, देशभक्त लोग मिले हैं, जो भारत को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी लंबी मीटिंग चली और उसके बाद काफ़ी अच्छे-अच्छे डेवलपमेंट निकल कर आए हैं। भारत और चाइना के बीच जो कई इश्यू थे, वो रिलेशंस है, वो वापस 2020 के दौर में चले गए हैं, क्योंकि 2020 के बाद इंडिया और चाइना की कोई मीटिंग नहीं हुई है। पिछले 5 साल से भारत और चाइना के बीच कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई थी और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कहते थे कि इंडिया और चाइना के रिश्ते नॉर्मल नहीं हैं, बॉर्डर पर इश्यू है। अब ऐसा लगता है कि रिश्ते जल्दी ही नॉर्मल हो जाएँगे। सिचुएशन जो है वो 2020 वाले उस पे चली गई, इस पे दोनों पक्ष तैयार हो गए हैं। हालाँकि चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, वो कभी भी रिलायबल उसको नहीं माना गया है, वो डबल स्टैंडर्ड अपने स्टैंडर्ड डबल रखता है और वो धोखेबाज देश है। परंतु मोदी जी ने इस मीटिंग में, बायलैटरल मीटिंग में शी जिनपिंग के सामने उनको सीधे-सीधे बोल दिया है कि जो रिलेशन है भारत और चाइना के, वो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही चल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है और अगर ये रिलेशंस, म्यूचुअल ट्रस्ट और ये परस्पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो ये ग्लोबल पीस के लिए खतरा हो सकते हैं। पूरे विश्व में शांति नहीं रह सकती। मोदी जी ने शी जिनपिंग को खुले शब्दों में बोल दिया है कि जो एक सबसे बड़ी बात बोली है कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म में डबल स्टैंडर्ड कभी नहीं पसंद करते, कभी नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वर्ड जो है, ये जो लाइन है अपने आप में, डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म, ये इंडिया द्वारा जो बोली गई है, मोदी जी द्वारा बोली गई है, वो चाइना, पाकिस्तान और कहीं न कहीं कनाडा को भी हिट करती है। क्योंकि एस जयशंकर साहब ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि कनाडा जो है, वो डबल स्टैंडर्ड वर्ड भी उसके लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि वो खालिस्तानियों और टेररिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। अभी दोनों नेताओं के बीच और जो प्रतिनिधित्व मंडल था इंडिया और चाइना का, उनके बीच गर्मजोशी दिखाई दे रही है और इसका पूरा श्रेय जाता है राष्ट्रपति पुतिन को। क्योंकि अगर पुतिन पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली वेस्ट और अमेरिका को एक मैसेज देना चाहते हैं, तो इस ब्रिक्स समिट के द्वारा, तो वो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंडिया और चाइना के बीच युद्ध ना हो, सारे एक टेबल में आकर एक साथ खड़े हो जाएँ और इस चीज़ में वो सफल हो गए हैं। ये ब्रिक्स समिट 2024 अपने आप में एकदम सफल है। बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट इंडिया चाइना के द्वारा इस ब्रिक्स समिट में पाई गई है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे क्या डेवलपमेंट आते हैं, हम जैसे ही आते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप तक आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।